गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घर में भी आपके सब अच्छे होंगे। घर में रहकर आप पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी हम आपको काम यहाँ से भेजते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से और सफाई से लिखिएगा। आज मैं आपको हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसका नाम है पराया धन। इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर में कि एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसको शुरू करते हैं कि बड़े भले आदमी थे श्यामलाल, ईमानदार इतने कि पूछिए मत। सभी जानकार उनकी ईमानदारी और सज्जनता की प्रशंसा करते थे। श्यामलाल सदा प्रसन्न रहते थे। वे दूसरों को भी ईमानदार बनने और प्रसन्न रहने की शिक्षा देते थे। वे एक स्कूल में अध्यापक थे। वे अपना काम मेहनत से करते थे, इसलिए बच्चे भी उनका आदर करते थे। यानी कि श्यामलाल जो थे बहुत ही ईमानदार थे और वो क्या करते थे कि हमेशा अपना काम अच्छे ढंग से करते थे और वो बच्चों को भी यही कहते थे कि अपना काम हमेशा अच्छे तरीके से और ईमानदार तरीके से ईमानदारी से किया करो। और वो हमेशा ये कहते थे कि हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से श्यामलाल बड़ी चिंता में थे। उनके चिंता का कारण एक थैला था जो उनके मित्र ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्हें दिया था और उसमें 50,000 रुपये रखे थे। अब तीर्थ यात्रा क्या है? तीर्थ यात्रा बच्चों, जैसे आपके मम्मी डैडी हैं वो मक्का मदीना वगैरह जाते हैं, तो इसी तरीके से ये जो मक्का मदीना जाते हैं तो उसको तीर्थ यात्रा बोलते हैं। उस दिन के बाद से फिर वे लौटकर नहीं आए। जो श्यामलाल के मित्र थे रामनाथ, वे लौटकर नहीं आए। उनका कोई समाचार भी नहीं मिला। अब श्यामलाल को बड़ी चिंता हो रही थी कि वे इस थैले का क्या करें। सेकंड पेज पर आप देख सकते हैं। एक दिन श्यामलाल ने यह बात अपने अध्यापक मित्रों को बताई। तो वहाँ पर जितने भी अध्यापक मित्र उसके बैठे हुए थे तो कहने लगे कि एक कहने लगा कि अरे आप भी बड़े अजीब हैं। 2 साल से आपका मित्र जो है वो आया नहीं है और ना ही उसके कोई परिवार का अता पता है। अरे उसकी चिंता में आप क्यों घुले जा रहे हैं? उसके पैसों को बेधड़क खर्च कर दीजिए, बिना डरे खर्च कर दीजिए। अब उसे लेने नहीं आएगा कोई भी। दूसरा मित्र जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो कहने लगा, अरे श्यामलाल जी, आप में अगर हिम्मत ना हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं खर्च कर डालता हूँ। तीसरा बोला, अरे भाई, अगर इतने रुपए मेरे हाथ लग जाते तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाती, मेरा तो जीवन ही सुधर जाता। दूसरे मित्रों ने भी कुछ इसी तरीके से बात कही, पर श्यामलाल तो बहुत ईमानदार थे। वो जो बात सुन रहे थे लेकिन उनके ऊपर कोई भी अपने मित्रों की बात का प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहने लगे कि मेरे लिए वह धन अमानत है और सदा रहेगा। मैं पराया धन लेकर क्या करूँगा? मैंने तो आप लोगों के सामने ये बात इसलिए बताई कि कभी कोई रामनाथ का समाचार मिले तो मुझे बता देना। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया, लेकिन श्यामलाल को रामनाथ का कोई भी समाचार नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि एक दिन श्यामलाल अपनी बैठक यानी कि ड्राइंग रूम में, जिसमें मेहमान वगैरह एकदम सडनली आकर बैठ जाते हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि श्यामलाल अपनी बैठक में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। 3rd पेज पर देख सकते हैं। तभी एक लड़का उनके पास पहुंचा। श्यामलाल आवाज़ सुनकर बाहर आए तो लड़के ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया यानी कि नमस्ते किया। श्यामलाल ने उसके अभिवादन का उत्तर देकर पूछा, बेटा किससे मिलना चाहते हो? लड़का बोला, क्या यहाँ कोई श्यामलाल जी रहते हैं? श्यामलाल बोले, हाँ बेटा, मैं ही श्यामलाल हूँ, कहो मुझसे क्या काम है? लड़के ने हिचकते हुए कहा, जी मैं रामनाथ का बेटा हूँ, मेरा नाम दिवाकर है। अब श्यामलाल तो इसी इंतज़ार में थे कि भाई उन रामनाथ का कोई समाचार आ जाए या कोई उनकी फैमिली का आ जाए तो मैं उनके पैसे उन्हें दे दूँ। अब वो तो एकदम खुश हो गए। वो बोले, तुम रामनाथ के बेटे हो? दिवाकर बोला, हाँ अंकल, जब हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे तभी पिताजी का निधन हो गया, यानी कि तभी पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी कि उसके बाद हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आई, बहुत परेशानी आई। तब से हम इधर उधर भटक रहे हैं। पिताजी ने मरने से पहले कहा था। आगे लड़का संकोच के कारण चुप हो गया।
उसे कुछ झिझक हो रही थी कि पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे, अपने मन में सोच रहा था। श्यामलाल ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? दिवाकर बोला, उन्होंने कहा था कि वे आपके पास 50,000 रुपये छोड़ कर गए हैं। श्यामलाल बोलने लगा, बेटा बुरा मत मानना, एक बात बताओ, वे रुपए किस चीज़ में रख कर गए थे? यानी कि वो उसको बोलना चाह रहा था कि सच जानना चाह रहा था श्यामलाल कि वो सही बोल रहा है या नहीं, या कोई ऐसे ही तो नहीं है कि कोई पैसे लेने के लिए आ गया है। तो उस रामनाथ के लड़के दिवाकर ने कहा, काले रंग के कपड़े के थैले में। यह सुनते ही श्यामलाल ने दिवाकर को गले से लगा लिया और बोले, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारे पिताजी मेरे पास 50,000 रुपये छोड़ कर गए थे। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन खुशी इसी बात की है कि तुम आज उनकी अमानत लेने आ गए हो। अब मेरी चिंता दूर हो गई है। श्यामलाल तुरंत घर के अंदर गए और रुपयों का थैला लेकर बाहर आए। उन्होंने थैला लाकर दिवाकर को सौंप दिया। आज उनके मन से एक भारी बोझ उतर गया था। तो बच्चों, ये कहानी हमको क्या शिक्षा देती है कि चाहे हम किसी का भी कोई भी सामान ले लें, लेकिन हमें उसका सामान वापस लौटा देना चाहिए। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि हमें किसी की भी कोई भी चीज़ चुरानी नहीं चाहिए, या अगर हमें किसी की कोई चीज़ मिल गई है तो हमें उसकी चीज़ वापस लौटा देनी चाहिए। थैंक यू। Hello students, welcome to your maths class. Our first chapter is large numbers. So exercise first A, write the number name. So we have to write the number name of the A part. So first note down the number as it is and then write their place values. So at the top, ones, tens, 100 and 1000, and then apply comma, ones, tens, 100, comma after 100. So its number name will be 4372. 4372. Next, second question, show the given numbers by drawing beads on the abacus. So we have to draw beads on the abacus. So the given number is this. First, note down their place value, ones, tens, 100 and 1000. Okay, ones, tens, 100, 1000. So draw two beads at ones place, 1, 2. 4 beads at tens place, 1, 2, 3, 4. 5 beads at hundreds place, 2, 3, 4, 5. And 3 beads at thousands place, 1, 2, 3. Next exercise first B, fill in the blanks. Okay, so we have to write the numbers in these places. So dash thousands. So which number is at a place of thousand? Ones, tens, 100, 1000. So note down their place value, ones, tens, 100 and 1000. Okay, so which number is at thousands place? It is 4. So note down 4. Which number is at hundreds place? 3. At tens place, 2. And 9 is at ones place. B part, it is again ones, tens, 100, 1000. Okay, so 5 is at thousands place, 3 is at hundreds place, 2 is at tens place, and 0 is at ones place. Second question, write the number. So we have to join the numbers. It is given 3470 and 3. Okay, so first note down the place values, ones, tens, 100 and 1000. It is 1000, 3000. So write 3 under the place value of 1000. It is 400. So write 4 under
place value of 100. 4, it is 70, so 7, and it is alone, so it comes under the value of ones. And now apply comma, ones, tens, 100, and then comma. So the number is 3473. It is the answer. Okay. Next, 6000 plus 8. Again write the place value, ones, tens, 100, 1000. It is 6000, so it will come under the place value of 1000. It will come under the place value of ones. There are no number given at the place value of 100 and tens, so put 0. And then apply comma, ones, tens, 100, and comma. So the number will be 6008. Place values, ones, tens, 100, and 1000. It is 1000, 3000. So write 3 under the place value of 1000. It is 400. So write 4 under the place value of 100. 4. It is 70. So 7, and it is alone, so it comes under the value of ones. And now apply comma, ones, tens, 100, and then comma. So the number is 3473. It is the answer. Okay. Next, 6000 plus 8. Again write the place value, ones, tens, 100, 1000. It is 6000, so it will come under the place value of 1000. It will come under the place value of ones. There are no number given at the place value of 100 and tens, so put 0. And then apply comma, ones, tens, 100, and comma. So the number will be 6008. Part is 7000 plus 4 tens plus 6 ones. So note down the place value, ones, tens, 100, 1000. So 7 comes under the place value of 1000, 4 under tens, and 6 under ones. So there is no number given for the place value of 100, so put 0. And then apply comma, ones, tens, 100, comma. So the number is 7046. Third question, write the face value and place value of the underlined digits. So face value means exactly the same number. So the underlined digit is 3. So write the face value of 3 is 3 as it is. Now place value. Place value means at which place it is. Okay. So write down the place values, ones, tens, 100, 1000. So 3 is at which place? It is at thousands place. So its place value is 3000. Okay, first write the number as it is and then its place. Next, the face value of 0, because the underlined digit is 0. So the face value of 0 is 0 as it is, and the place value of 0 will be 0, because there is no need to write anything with 0. Okay, so the place value of 0 is ones, tens, 100, 0, hundreds, but there is no need to write anything with it. So today we have studied exercise first A and first B. Thank you.